अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं दोस्तों आपको आज की इस न्यू वीडियो में। मैं आज आपको एक मज़ेदार टॉपिक बताने जा रहा हूं जो कि है K2 की तस्खीर। सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। K2 की तस्खीर। दुनिया में बहादुरों और हिम्मत वालों की कमी नहीं, उनमें से बस ऐसी माम सर करने की धुन में रहते हैं जो दूसरे के बस की बात ना हो। कोई कतब शुमाली के बर्फस्तान खबर लाता है तो कोई अफ्रीका के जंगलों को जानता है। बस में चलों को समंदर के दूर दराज काबिल तस्खीर इलाकों का चक्कर काटने की लगन है। सच तो ये है कि दुनिया रौनक ऐसे ही लोगों के दम से कायम है। कोई 30-35 साल पहले की बात है। अतुल्वी को पैमानों ने जिस जीवटपन और बहादुरी का सबूत दिया, वो पैमाई की तारीख में हमेशा यादगार रहेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट से कोई ऊंचाई की एक चोटी है जिसका नाम K2 है। शमालिया इलाके जात में कोई कराकरम की बर्फपोश चोटियां में K2 की चोटी सबसे ऊंची है। उसकी बुलंदी 28,250 फुट है। उसको सर करने के बाद कोशिश की गई है, मगर शदीद बर्फानी तूफान ने हमेशा वो पैमानों के मुंह फेरते हैं। संगीन ढालवान चट्टानों का एक सिलसिला है जिस पर कदम जमाने ही नामुमकिन है। इसके इलाके इस चोटी के सर करने वालों को बर्फ की ऐसे तूफान से भी मुकाबला करना पड़ता है कि अलमानुल हफीज। लेकिन ये इंसान ही की हिम्मत है कि वो किसी खतरे को खातिर में नहीं लाता, हर जगह जान पर खेल जाता है। 1953 में अमेरिका कोई पैमानों की एक टीम बड़े साजो सामान के साथ आ गई, मगर उसे भी मुंह के खानी पड़ गई। ये मगरूर चोटी जवान मर्दों को ललकारी रही थी। भला आखिरकार अगले साल अतुल्वी के पैमाने और भी ज्यादा तैयारों के साथ आए। उन्होंने सबका कोई पैमानों के तजुर्बों से फायदा उठाते हुए 16,000 फुट की बुलंदी पर अपना इब्तदाई कैंप लगाया। इस माम को साजो व सामान का अंदाजा उससे लगाया जा सकता है कि उसको कैंप तक ले जाने में 500 किले उजरती पर ले गए, और जब उन्होंने इब्तदाई कैंप से आगे जाने से इनकार कर दिया तो अतुल्वी का पैमानों के खुद ये सामान उठाकर ले जाना पड़ा। ये माम इतनी जानलेवा थी कि एक अतुल्वी मुश्ताक को पैमा तो बीमार होकर वहीं मर गया। अभी इसका शौक भी खत्म ना हुआ कि तूफान आ गया। यही डर लगता था कि कोई उड़कर किसी गहरी खाई में ना जा पड़े। लेकिन अब जानबाजों ने हिम्मत ना हारी और तूफान का मुकाबला करते हुए मुसलसल आगे बढ़ते रहे। 40 रोज के बाद जब तूफान कारजो टूटा तो उन जवान मर्दों के पेली के 35,000 फुट की बुलंदी पर थी। जोलाए कवान बहादुर में 100 कंपनी और लास वैली ने दुनिया की इस सबसे खतरनाक चोटी की तस्खीर करने का अज़म किया। नीले नीले आसमान पर सूरज की पहली किरण फूट रही थी कि ये जाले ने ऑक्सीजन के थैले पेटन पर लादे, कमर से रस्सी बांधे, हाथ में कुल्हाड़ी उठाए अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। उन दोनों जवान मर्दों को 2,300 फुट चढ़ना था। दोपहर तक दुआती से चढ़ सकते थे कि अचानक उनकी ऑक्सीजन का जखीरा खत्म हो गया। इतनी बुलंदी पर हवा बहुत की कम होती और ऑक्सीजन बराए नाम भी रह जाती है। उन दिनों का बयान है कि यकायक उन्हें यूं महसूस हुआ कि उन्हों की सरबारी होने लगे हैं, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ दिया हो। K2 की चोटी अभी 800 फुट दूर थी, लेकिन सांस लेने माल और कदम उठाने दोपहर हो रहा था, पर उन्होंने हिम्मत ना हारी और कदम उठाते ही आ गए। चंद कदम
चंद कदम चल कर वो रखते और सांस लेते थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेना दो पर हो रहा था। वो धुंध के पक्के कमर घेरी बर्फ और सांस पर चढ़े कर भी अपनी फतह का यकीन ना आया। वो इतने थक चुके थे कि उन्हें पाकिस्तान और अतालिया के झंडे गाड़ने और कैमरा से तस्वीर लेने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक जो कि था K2B तस्वीर। और मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।